प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। खुदा ने एक बार फिर से हमें परमेश्वर के मध्य में आने के लिए समय और सौभाग्य दिया। सो प्रभु का धन्यवाद। सो मेरे प्यारो, पिछली 2 क्लास में हमने लगातार गलत शिक्षाओं के विषय में सीखा है। सो पहली में हमने देखा था कि शैतान कलीसिया के अंदर घुसकर कैसे गलत शिक्षाओं को लेकर आया ताकि हम परमेश्वर से कलीसिया को दूर कर सके। सो दूसरी क्लास में हमने देखा जो 1-2 दिन पहले ही डाली थी कि कैसे फॉल्स टीचिंग या गलत शिक्षक आज कहते हैं औरतों के विषय में कि जिस औरत को पीरियड की समस्या है वो वचन ना पढ़े, चर्च में ना जाए, प्रभु भोज में ना शामिल हो जब तक उसको पीरियड की समस्या हट ना जाए। सो मेरे प्यारो, आज बड़ी तेजी से गलत शिक्षाएं दुनिया में पूरे जगत में फैल रही है। सो विश्वासियों की अगर हम बात करें, सो विश्वासी भी आज बिना सोचे बिना समझे किसी की भी बात पर यकीन कर लेते हैं मेरे प्यारो। सो कहने का मकसद क्या है, सो आज विश्वासियों का जीवन भी इस कदर हो गया है जैसे हमारे भारत देश में हर चीज़ मिलावटी मिल रही है। सो मिलावटी मिलने के कारण लोगों को वो मिलावटी चीज़ें एक्सेप्ट हो चुकी है, और अगर कोई खरी जहाँ शुद्ध चीज़ खा लेता है तो उसका पेट खराब या लिवर खराब हो जाता है। सो कहने का मकसद, आज विश्वासी भी मिलावटी वचन खाकर ही खुश और प्रसन्न है अपने जीवन में। अगर उनको कोई खरी बात या खरा उपदेश बता दो तो बहुत सारे लोग तो उसको पचा ही नहीं पाते। ये कैसा उपदेश बताया जा रहा है। सो उनकी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार उनको अगर आप उनको जो अच्छा लगता है वो बताते रहोगे तो वो खुश हैं, लेकिन जैसे ही आपने उनकी इच्छाओं और उनकी अभिलाषाओं के विरुद्ध में बोलना शुरू कर दिया तो वो उल्टा वचन से जांचे बिना ही उसको बोल देंगे ये गलत टीचिंग है करके। सो मेरे प्यारो, आज हम आपके बीच में प्रूफ के साथ इस बात को लाएंगे कि गलत शिक्षाओं को पहचानने का तरीका क्या है, गलत शिक्षाओं को हम कैसे पहचान सकते हैं या उनसे कैसे बच सकते हैं। तो मैं आपके सामने में एक वचन रखने के लिए जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। प्रेरितों के कार्य उसका 17 अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे, 10 और 11। प्रेरितों के कार्य 17 अध्याय उसका 10 और 11 वचन पढ़ना। गलत शिक्षाओं से एकमात्र बचने का तरीका जो हम सबको अपनाना है अगर हमें गलत शिक्षा से बचना है तो पढ़ लीजिए प्रेरितों के कार्य 17 का 10 और 11। सो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया। सो इधर में लिखा, भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, और वहां पहुंचकर वे यहूदियों के आराधनालय में गए। और बिरिया में पहुंचते ही वो यहूदियों के आराधनालयों में गए और प्रचार करने लगे। ये लोग, लेकिन जिन लोगों के बीच में वो प्रचार कर रहे थे उनका स्वभाव, उनका चरित्र, उनका जीवन कैसा है, ध्यान देकर सुनना। ये लोग तो थस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे। बिरिया के लोग थस्सलुनीकियों के यहूदियों से क्या है, भले लोग हैं, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया। पौलुस और सिलास ने जो उनको वचन बताया, उन्होंने बड़ी लालसा, बड़ी प्यास के साथ वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। मेरे प्यारो, इनके अंदर एक अच्छी खूबी, इनका एक अच्छा गुण क्या है, जो पौलुस और सिलास इनके बीच में परमेश्वर का वचन बांटते थे, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बांटते थे, तो ये क्या करते थे, उनकी बताई गई बातों को घरों में जाकर पवित्र शास्त्र खोल के ढूंढते थे कि यो पौलुस और सिलास हमें बता के गए हैं ये सच में पवित्र शास्त्रों में है या नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात, आज ये विश्वासियों के अंदर गुण नहीं है।
कोई कुछ भी सिखाकर चला जाता है, हम बाइबल से उसकी तुलना ही नहीं करते। हम बाइबल में जाके देखते ही नहीं कि सामने वाला क्या सिखाकर गया, सही सिखाकर गया या गलत। लेकिन आज विश्वासियों के अंदर ये गुण नहीं है, होना चाहिए। पास्टर लवली, ब्रदर लवली पंजाब का जहाँ कोई भी दुनिया का आपके बीच में आकर प्रचार करे, किसी भी बात को रखे, तो उसको आप इस वचन के साथ तोलें, बिरिया के यहूदियों के जैसे। पौलुस और सिलास कितने बड़े प्रेरित हैं आप जानते हैं। उनकी भी बातों को सुनकर वो जाकर शास्त्रों में खोजते हैं कि क्या ये हमें वैसे तो कोई बात बताकर तो नहीं चले गए। सो आज ये बात हम सब विश्वासियों के अंदर होना चाहिए। जो भी कोई हमें कुछ सिखाकर जाता है तो गलत शिक्षा, झूठी शिक्षा से बचने का एकमात्र उपचार परमेश्वर का पवित्र बाइबल है। उनकी बातों को, कही हुई बातों को पुराने और नए नियम दोनों के अनुसार जांचना है आपको कि क्या ये दोनों में कही गई बात पाई जा रही है या नहीं, या हमें कोई मूर्ख बनाकर तो नहीं चला गया। सो कोई भी बताए तो आपका फर्ज बनता है आप उस जो आपको सिखाई गई बात, उस बात की तुलना पवित्र शास्त्र से करें मेरे प्यारे। सो मैं आपको ये वचन आप तक बड़ी मुश्किलों से पहुंचा है मेरे प्यारों। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। रोमन कैथोलिक में जब रोमन कैथोलिक प्रेरितों के बाद बहुताई से बढ़ने लगा तो हर एक विश्वासी के पास बाइबल नहीं होती थी। ध्यान देकर सुनना। तो रोमन कैथोलिक के प्रीस्टों के ही पास केवल बाइबल होता था, इसलिए उन्हीं के पास बाइबल होने के कारण वो कुछ नाजायज फायदा उठाने लगे। एक समय उन्होंने लोगों में भ्रम फैला दिया कि हमारे पास स्वर्ग जाने वाली टिकट है। वचन में अब वचन उन्हीं के पास है, विश्वासियों के पास बाइबल नहीं है, तो विश्वासी किस तरह से ये पता करें कि स्वर्ग जाने वाली कोई टिकट है या नहीं। तो कैथोलिक के प्रीस्टों के पास बाइबल होने के कारण उन्होंने भ्रम फैला दिया कि हमारे पास द हेवन ऑफ टिकट, स्वर्ग जाने वाली टिकट है, इसलिए आओ पैसे से मोल ले लो और स्वर्ग चले जाओ। अगर उनके पास बाइबल होती तो वो वचन में जांचते परखते क्या कोई ऐसी बात पवित्र शास्त्र में लिखी है। उनके पास बाइबल नहीं थी, इसलिए वो उनकी बातों में बहुत सारे लोग आसानी से फंस गए मेरे प्यारे। लेकिन आज दुख की बात, हमारे पास हमारी ही भाषा में बाइबल भी है, लेकिन हम बहुत जल्द गलत झूठी शिक्षा देने वालों की बातों में फंस जाते हैं। उनके पास बाइबल नहीं थी, फंस गए, लेकिन हमारे पास तो हमारी ही भाषा में बाइबल है। हमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए झूठी शिक्षाओं को पहचान करने में मेरे प्यारों। सो विलियम कैरी नाम का एक सेवक हमारे भारत देश में आया। 40 साल हमारे भारत देश में रहकर हमारे भाषा को, हमारी लिपि को सीखकर हमारी भाषा में हमें पवित्र शास्त्र बाइबल देकर गया मेरे प्यारों। आपकी भाषा में आपके पास वचन क्यों पहुंचा कि कोई भी आपको बुद्धू या उल्लू बनाकर ना चला जाए। आप अपनी भाषा में वचन पढ़ सके, जो सामने वाला आपको बताकर गया उसकी बात को अपनी ही भाषा में तुलना कर सके, क्या ये सही बता रहा है या गलत। सो मेरे प्यारों, लेकिन दुख की बात, आज हमारे पास हमारी ही भाषा में बाइबल होने के बावजूद भी आज 90-95% कलीसियों में गलत उपदेश हो रहा है और लोग उसी में एक्सेप्ट भी हो गए। हाँ ठीक है, हमारा पास्टर बहुत अच्छा हमें सिखा रहा है। मैं पास्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उन गलत शिक्षाओं के खिलाफ हूँ जो बाइबल के विरुद्ध या बाइबल से बाहर बात करते हैं मेरे प्यारे। सो आज इस क्लास को लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी की भी बात को सुन लें, लेकिन उसको जीवन में लागू करने से पहले इस पवित्र शास्त्र में ध्यान से उसको तुलना करें, खोजें क्या बताई गई बात पवित्र शास्त्र में है या नहीं। अगर मैं भी सिखा रहा हूं इस बाइबल के अनुसार मेरी बात नहीं मैच कर रही तो मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैच कर रही है, परमेश्वर का शास्त्र उस बात को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, तो मेरे प्यारों उसको कोई दुनिया की ताकत रद्द नहीं कर सकती। हाँ, बहुत सारे लोगों को
अगर उनकी इच्छाओं के विरुद्ध बोलोगे तो अच्छा तो नहीं लगेगा, और वो लोग कभी आपकी शिक्षा के साथ एक्सेप्ट भी नहीं होंगे। लेकिन वो शिक्षा इसके अनुसार होनी चाहिए, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, आपका कार्य है सत्य बोलना, सत्य बोलते रहें। सो लास्ट में एक बात बोल के मैं समाप्त करूंगा, गलत शिक्षाओं से बचने का एकमात्र उपचार या उपाय परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। इसके अनुसार नहीं छानबीन करोगे, धोखे में फंसोगे। धोखे में फंस गए तो शैतान आपको सही उपदेश का पालन ना करने के कारण अपने साथ नरक की आग में लेकर जाएगा। फिर वहां पर बिना पछतावे के हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हर कही बात को वचन के साथ साथ जांचें, परखें, तब उस बात को अपने जीवन में लागू करें अगर वो वचन के अनुसार है। सो परमेश्वर आप सबों को इस आज की क्लास के द्वारा बरकत और आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी। प्रभु आप सबों को बरकत दे। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।